खासकर कलयुग के अंत में बाप बच्चियों की संभाल गोद में बैठा कर नहीं कर सकता जब वो खास नौजवान हो जाएं। कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा पुरुष तन होते हुए भी संपूर्ण योगी था। है? योगी कहें? हैं? क्यों नहीं कहें? हैं? वो बाप की पहचान नहीं थी उनको। बाप की पहचान न होने के कारण, कब से नहीं थी बाप की पहचान उनको? है? आदि से ही, जब से उनका नाम ब्रह्मा पड़ा काम के आधार पर। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे। दस 15 पेज ब्रह्मा बाबा लिखते थे अमृत बेले, और शिव बाबा लिखाते थे कोई बच्चियों में प्रवेश करके। तो उस समय उसकी कापियां निकलती थी। तो जो कापियां निकलती थी वो ब्रह्मा के मुख से निकलती थी, जिसे दादा लेखराज कहा गया, जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। उनके मुख से निकलती थी? नहीं निकलती थी। बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन बच्चियों को 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ था, उनको उस भगदड़ में मौका मिल गया और वो सिंध हैदराबाद छोड़ करके ब्रह्मा बाबा के पास चली गई, कराची में। और 300-400 कन्याएं माताएं जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? नशा चढ़ गया। और वहीं से ही ये नाम उजागर हुआ दादा लेखराज का। क्या? ब्रह्मा। परंतु क्या उन्होंने बाप को पहचाना? बाप को नहीं जाना। यज्ञ के आदि में जिस बाप में शिव बाप ने आकर के ज्ञान का बीज डाला था, उस प्रजापति पिता को ब्रह्मा ने क्यों नहीं पहचाना? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण था? हाँ, क्योंकि शिव बाप बाप बनकर जिस तन में आते हैं, एक तो वो साधारण होता है दुनिया के हिसाब से, बड़ा साहूकार नहीं होता है, सेठ साहूकार। वो भी एक छोटा सा जौहरी था कलकत्ते में, छोटी सी दुकान थी हीरों की, सच्चे हीरों का व्यापार करता था। हीरों के बाजार में कलयुग के अंत में, जहां सारी दुकानें झूठे हीरे बेचने वालों की हों और उनमें एक सच्चा हीरा बेचने वाला दुकानदार भी बैठा हो छोटी सी दुकान लेकर, तो लोग क्या समझेंगे? हैं? ये भी सच्चा हीरा बेचता होगा या झूठे हीरे वाला होगा? झूठा ही समझ लिया। जैसे आज की दुनिया में ढेर बाबाएं हैं, खासकर हिंदुस्तान में, और वो ढेर बाबाएं, उनको जब सरकार पीछे पड़ती है तो कोई न कोई जुल्म में पकड़े जा रहे हैं, नहीं हैं? जुल्म साबित भी हो रहे हैं।
अखबारों में पढ़ रहा है, तो बाबाओं के प्रति लोगों की धारणा क्या है? अरे सब बाबा ऐसे ही होते हैं। तो शिव बाबा भी साधारण तन में आता है तो क्या समझा जाता है? हैं? ये भी साधारण। और खास करके ब्रह्मा बाबा तो बड़े साहूकार थे। कलकत्ते के छोटे जौहरी थे या सबसे बड़े जौहरी थे? बड़े जौहरी थे। उनकी दुकान में वो छोटा जौहरी 10 साल से रहने वाला ऐसे मुरली में आया है। माना सन 26 से ही उनकी दुकान में मैनेजर का काम करता था, मालिक की दुकान में। तो मालिक की दुकान में जो मैनेजर है वो नौकर की कैटेगरी में है या मालिक की कैटेगरी में? नौकर ही है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब अपने साक्षात्कारों का सही अर्थ उनके द्वारा प्राप्त कर लिया, नौकर के द्वारा सच्चाई तो प्राप्त की जो उन्हें कहीं भी नहीं मिली, किसी भी विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी से नहीं मिली। वो सच्चाई उन्हें वहां से मिल गई, दिल में बैठ गई। ये भी पक्का कर लिया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मुझे आगे चल करके सफेद पोष ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार हुआ है, माने मैं ब्रह्मा बनूंगा। सच्चाई मिल गई, लेकिन सच्चे बाप को क्या पहचाना? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि अहंकार था। क्या अहंकार है? अरे ये तो मेरा नौकर है, ये मेरा बाप कैसे बनेगा, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता? तो सन 47 में जब बंटवारा हुआ, कन्याएं माताएं आकर के ब्रह्मा बाबा के पास इकट्ठी हो गई कराची में। उनको नशा चढ़ गया और वाणी चलने लग पड़ी। वो ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। ब्रह्मा की गोद में बच्चे आकर के खेलने लगे, लेकिन योगी तो नहीं था।